लखनऊ में कोलकाता के ट्रेनी डॉक्टर के रेप मर्डर मामले के खिलाफ देश भर के डॉक्टर हड़ताल कर रहे हैं। वहीं अब उनके समर्थन में कई संगठन और संस्थान के लोग सड़कों पर उतर गए हैं। वहीं 10 नंबर चौराहे पर कई संगठनों के लोगों ने प्रदर्शन किया, जिसके चलते केजीएमयू, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान समेत कई अस्पतालों में ओपीडी सेवाएं ठप हो गई। कलकत्ता की घटना के बाद पूरे ऑल इंडिया में डॉक्टरों की हड़ताल चल रही है। लखनऊ में पिछले 3 दिन से हड़ताल चल रहा। आज सभी डॉक्टर, जूनियर, सीनियर सभी डॉक्टर यहाँ 10-90 चौराहे पे इकट्ठा हुए हैं। ये अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं कि जिस तरह से ये घटना हुई है, इस घटना के लिए प्रशासन किस तरह का कार्य कर रहा है और अभी तक जो लोग इस घटना में जिम्मेदार हैं उनके प्रति कड़ा रुख अपनाया जाए, उनके साथ कार्रवाई की जाए। हमारे साथ डॉक्टर साहब हैं, इनसे हम बात करते हैं। और क्या है मैटर और किस तरह से आप लोग यहाँ हड़ताल कर रहे हैं? आपको तो सभी को पता है, अब तो पूरे हिंदुस्तान को पता है कि क्या हुआ 9 अगस्त को। 9 अगस्त की घटना के बाद जो दरिंदगी देखी हमने, और सबसे बुरा जो हमारे देश के लिए हो सकता है वो ये कि उस दरिंदगी के बाद बंगाल सरकार ने दोबारा उसके साक्ष्य मिटाने के लिए सीबीआई जांच, ताकि कोई निर्णय में न पहुंचे, उसके लिए उसने गुंडे भेजे और करीब 2000 से ज्यादा लोग थे वहां पे, और पुलिस कहीं भी अता पता उसका नहीं था। और वो वहां जाके उन्होंने पूरी बिल्डिंग तोड़ी है और कंस्ट्रक्शन शुरू किया ताकि कोई साक्षी ना मिले पुलिस को। क्या लगता है अभी ये जो हड़ताल है ये कहाँ तक जाएगी, किस तरह से आप लोग? कल तो हमारी पूरी ओपीडीज, पूरी इमरजेंसी सेवाएं ठप हैं। कल से शुरू होकर सुबह परसों 6 बजे तक का तो हम लोगों ने ऐलान कर दिया है। और दिल्ली के जो हेडक्वार्टर्स हैं आईएमए के, उनसे भी पूरा ये उनकी तरफ से ये पूरा आ गया कि ऑल ओवर इंडिया कल सुबह से लेके परसों सुबह 6 बजे तक सारी सेवाएं ठप रहेंगी। अभी आप लोग क्या चाह रहे हैं, क्या सरकार से उम्मीद कर रहे हैं, क्या हमारी सबसे पहली चीज ये है कि जिसने इतनी नर्सिंग संघार ये किया है वो पकड़े जाएं। उसके बाद हमारी सारी लड़कियों को, और इनफैक्ट खाली डॉक्टर्स ही क्यों, डॉक्टर्स की तो बात सही है कि हम लोग इतनी लंबी लंबी ड्यूटी करते हैं, जब आके आराम करते हैं तो हमारे लिए जीवन की नॉर्मल जो चीजें हैं, जैसे बाथरूम होना, जैसे सुरक्षा के लिए कोई हमको बाथरूम्स और सुरक्षा, या सोने के लिए या बैठने के लिए कोई जगह जो सुरक्षित हो, वो उसको मुहैया कराना पड़ेगा सरकार को। इसके अलावा जब हम चाहते हैं और गवर्नमेंट की तरफ से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन चलता है, तो ये ऐसी शर्मनाक स्थितियां तो बहुत, मतलब ये तो हमारे देश को ऐसी गर्त में ले गई है कि जो बाहर लोग हैं, जो बाहर हमारी फ्रेंड्स हैं, जो बाहर डॉक्टर्स हैं, वो कहती हैं क्या ऐसा आज भी होता है हिंदुस्तान में? हमने तो सुना है कि ये इस देश में ऑलरेडी डॉक्टर्स की इतनी कमी है। आजकल बच्चे डॉक्टर बनना नहीं चाहते, हमारे कोई बच्चे डॉक्टर नहीं बनना चाहते हैं, और जो डॉक्टर हैं वो छोड़ के चले जाएंगे इस देश को। अगर ये देश अपने डॉक्टर्स को बेसिक सेफ्टी के मेजर्स नहीं प्रोवाइड कर सकता है, शर्मनाक है, शर्मनाक है, शर्मनाक है। यहाँ पर बहुत सारे संस्थान के डॉक्टर्स आए हुए हैं। डॉक्टर साहब किस संस्थान से हम? डॉक्टर अनीता सिंह, प्राइवेट केके हॉस्पिटल से। जी डॉक्टर साहब, जिस समय जो हड़ताल चल रहा है, चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, सभी डॉक्टर्स एक हैं। अभी क्या चाहते हैं और किस तरह की बात? हम ये चाहते हैं कि 78वीं वर्षगांठ हमने आजादी की मनाई। आप अपने दिल से आपकी आवाज उठती है कि 78 वर्ष की आजादी के बाद क्या सचमुच हम आजाद हैं? इंटरनेट का युग हो गया, मोबाइल की सुविधा पहुंच गई, हमारे प्रधानमंत्री जी ने बहुत सारी चीजों का आश्वासन दिया, बहुत कुछ हमारे लिए हुआ, पर हमारी बेटी मेडिकल कॉलेज जैसे संस्थान में दरिंदगी का शिकार हुई। तो ये कोई ऐसा सवाल नहीं है जिसका जवाब मेरे पास या आपके पास है। ये सवाल हर दिल में उठना चाहिए और इसका जवाब हर किसी के पास होना चाहिए कि कल को अगर आप एक लड़की के पिता हैं या एक माँ है, एक बेटी है, क्या वो अपने आप की बेटी होने पे, औरत होने पे अगर शर्मिंदा है, तो क्या सचमुच हम आजाद हैं? बिल्कुल। आप कहाँ से हैं? मैं डॉक्टर सीमा पांडे, वंश। डॉक्टर साहब क्या है, आप बहुत दिन से कर रही हैं, और जब आदमी शिक्षा के एक चरम पे होता है वहाँ लिंग भेद समाप्त हो जाता है, शिक्षा का एक महत्व होता है, लेकिन इसके बावजूद भी ऐसी घटनाएं हो रही, क्या कहें? बिल्कुल, यहाँ लिंग भेद से ज्यादा जिस पे हमें ध्यान देना है वो बच्ची, उससे ये प्रश्न किया गया कि वो सेमिनार रूम में रेस्ट करने क्यों गई।
जब हम डॉक्टर बनते हैं तो जो हमारा ट्रेनिंग पीरियड होता है उसमें 48 आवर्स टू 72 आवर्स हमको कंटिन्यूअस ड्यूटी करनी होती है। उसके बीच में हम हॉस्पिटल छोड़ नहीं सकते हैं। तो उस वक्त अगर हम थक गए हैं, हमें 10 मिनट आराम की ज़रूरत है, तो हमारे लिए बेसिक सुविधाएं जो उस रेजिडेंट रूम है वो होना चाहिए, वहाँ CCTV कैमराज होने चाहिए, उसकी एक टाइम रोस्टर होना चाहिए कि जिसके हिसाब से हर मानवीय अधिकार उसको एक फिक्स आवर ऑफ ड्यूटी के बाद उतने घंटे का रेस्ट देना चाहिए। वो रेस्ट सुरक्षित वातावरण में मिलना चाहिए और लड़का लड़की का भेदभाव निकाल करके, और इन सारी चीज़ों को हमें एक समाज की तरह पहले अपने आप को मैच्योर करना पड़ेगा। हमें अपने लड़कों को सिखाना पड़ेगा कि ये लिंग भेद कहाँ से आ रहा है। एक बात मैं भी कहना चाहती हूँ जी बताएं। जो ड्यूटी में ड्यूटी करती हैं डॉक्टर्स, तो उनका रूम बिल्कुल सिक्योर्ड होना चाहिए, और ड्यूटी के समय जब वो रेस्ट करती हैं, चाहे वहाँ रहती हैं, तो ऑल द टाइम जब तक ड्यूटी पे डॉक्टर्स है, कोई एक अटेंडेंट होनी चाहिए जो वहाँ बराबर रहे, ताकि इफ एनीथिंग मिस हैपेंस तो वो कम से कम उन चीजों को देख सके। हम लोग जब मेडिकल कॉलेज में थे, हमको ट्रॉली खींच के इमरजेंसी से लेके टेटनस वार्ड तक जाना पड़ता था। वो सब करते थे। हमने कभी सोचा नहीं था कि हम यहाँ पे अनसेफ है। वो लड़की जो सेमिनार रूम में गई, उसने सोचा नहीं होगा कि सेमिनार रूम में उसके साथ ऐसा हो जाएगा। तो ये हमारे एडमिनिस्ट्रेशन और समाज की जिम्मेदारी है कि वो सुरक्षित वातावरण दे जिससे हमारी फ्यूचर जनरेशन डरे नहीं, आगे बढ़े। बिल्कुल, डॉक्टर चूंकि जो जीवन के लिए रक्षा कर रहे हैं, आज उनके जीवन के लिए ही इतनी समस्याएं आ रही हैं, तो जाहिर सी बात है कि ये दिक्कतें आएंगी। हम कैमरामैन से कहेंगे जरा दिखाइएगा क्या स्थिति है यहाँ पर, जो डॉक्टर्स आज यहाँ पे आए हुए हैं, जो हड़ताल पे हैं, क्योंकि किस तरह का माहौल है आज, जो जिस तरह की घटना हुई है, इस घटना के बाद पूरा जो है पूरा देश आज इस तरह की घटना पे बिल्कुल विरोध जता रहा है, और इस विरोध का पूरा असर पिछले 3 दिन से चल रहा है, और आने वाले समय में कल पूरे देश में ये हड़ताल और बड़े स्तर पे होगी। पूरी OPD, पूरी सारी चीजें बंद होंगी। इस समय हमारे साथ पूरे यहाँ लखनऊ के जो KGMC है या अन्य प्राइवेट संस्थान है, सभी संस्थानों के डॉक्टर्स यहाँ इकट्ठा हैं 1090 चौराहे पे, जो अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट मुस्तफा के साथ पवन सिंह, स्वराज एक्सप्रेस, लखनऊ।